बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरुआत करते हैं जो सबसे ज्यादा मेहरबान है, जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की यह बात एक ऐसी बात है जो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो रोजाना कुरान पढ़ता है, जो अपने दिन की शुरुआत कुरान से करता है, जो रात को सोने से पहले कुरान की तिलावत करता है, जो समझता है कि कुरान पढ़ना हर वक्त हर जगह जितना ज्यादा हो सके उतना बेहतर है। यह सोच, यह नियत बिल्कुल सही है। कुरान पढ़ना, अल्लाह का कलाम पढ़ना, यह सबसे बड़ी इबादत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, एक ऐसी हकीकत जो इस्लाम के मजबूत दलीलों पर आधारित है और जिसे जानना हर कुरान पढ़ने वाले के लिए जरूरी है। और वह बात यह है कि 3 ऐसे वक्त हैं जिनमें कुरान की तिलावत यानी नफल तिलावत जो सिर्फ नेकी के लिए की जाए वह मना है। यह सुनकर शायद आप चौंके हों, शायद मन में सवाल उठा हो, कुरान पढ़ना मना, यह कैसे हो सकता है? दोस्तों, यही सवाल इस पूरे बयान का केंद्र है और इस सवाल का जवाब इस्लाम की उस खूबसूरत हिकमत में छुपा है जो इंसान को यह सिखाती है कि इबादत का भी एक वक्त होता है, एक तरीका होता है, एक अदब होता है, और जब इबादत उसके सही वक्त पर, सही तरीके से, सही अदब के साथ की जाए तो उसका असर और भी ज्यादा होता है। दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि कुरान की तिलावत की अहमियत क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुराना यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक यह कुरान उस राह की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे सीधी है। कुरान, यह अल्लाह का कलाम है, यह वह रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है, यह वह दवा है जो दिलों की बीमारियां ठीक करती है, यह वह ताकत है जो कमजोर इंसान को मजबूत बनाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरान पढ़ो क्योंकि यह कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। यानी जो इंसान दुनिया में कुरान पढ़ता है, कयामत के दिन कुरान खुद उसकी तरफदारी करेगा, उसके लिए अल्लाह के दरबार में बात करेगा। यह कितना बड़ा इनाम है। और एक और हदीस, जो कुरान का एक हर्फ पढ़े उसे एक नेकी मिलती है और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। यानी कुरान का एक एक हर्फ 10-10 नेकियां। अलिफ लाम मीम, यह 3 हर्फ नहीं 30 नेकियां। दोस्तों, जब कुरान की तिलावत का अज्र इतना बड़ा है तो फिर यह 3 वक्त क्यों मना है? इसका जवाब इस्लाम की एक बहुत गहरी हिकमत में है। इस्लाम, यह सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, इस्लाम संतुलन का दीन है, अदब का दीन है, सही वक्त और सही तरीके का दीन है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक वक्त तय किया है, हर इबादत के लिए एक समय है, और कुछ वक्त ऐसे हैं जो इस्लाम में विशेष हैं, जिनमें कुछ काम जो आम तौर पर जायज हैं, वह उस वक्त के खास अदब की वजह से उस वक्त में ठीक नहीं। और यह 3 वक्त जिनमें कुरान की नफल तिलावत मना है, यह कोई अल्लाह की तरफ से जुल्म नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की हिकमत है। यह इंसान के लिए एक तरबियत है, यह उसे सिखाती है कि हर वक्त हर जगह एक जैसा नहीं होता। दोस्तों, अब सवाल यह है, वह 3 वक्त कौन से हैं? पहला वक्त जब सूरज उगता हो, दूसरा वक्त जब सूरज बीचों बीच होता है यानी ठीक दोपहर को, तीसरा वक्त जब सूरज डूबता हो। यह 3 वक्त, यह वह वक्त हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। और जब नमाज मना है तो नफल तिलावत, जो नमाज ही की तरह एक इबादत है, वह भी उस वक्त मना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, यह मनाही, यह सिर्फ उस नफल तिलावत के लिए है जो इंसान अपने आप से शुरू करे, यानी जो तिलावत वह सिर्फ नेकी के लिए करे। लेकिन अगर कोई शख्स इन वक्तों में किसी जरूरी बात के लिए कुरान की कोई आयत देख रहा हो या किसी को पढ़ा रहा हो या कोई खास मकसद हो तो उसका हुक्म अलग है। और यह बारीकी, यह तफसील इस्लाम की खूबसूरती है। दोस्तों, अब यह सवाल कि यह वक्त क्यों मना है, इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 वक्तों में नमाज और नफल इबादत से मना फरमाने की वजह बताई है, और वह वजह यह है कि यह 3 वक्त वह वक्त हैं जब सूरज, जिसे कुछ गुमराह लोग पूजते थे, वह एक खास हालत में होता है।
सूरज उगते वक्त उगते सूरज की पूजा होती थी, सूरज ढलते वक्त डूबते सूरज की पूजा होती थी, और ठीक दोपहर को जब सूरज बीचों बीच होता है उस वक्त भी बहुत से लोग सूरज की तरफ मुंह करके इबादत करते थे। और इस्लाम ने यह तय किया कि मुसलमान उन वक्तों में जब गुमराह लोग पूजा करते हैं उस वक्त कोई इबादत नहीं करेगा, ताकि इस्लाम की इबादत उन लोगों की इबादत से किसी भी तरह मिलती जुलती न लगे। यह इस्लाम का वह उसूल है जो उसे हर दूसरे दीन और मत से अलग करता है। दोस्तों, यह बात सुनकर दिल में यह सवाल आ सकता है, आज के दौर में तो कोई सूरज की पूजा नहीं करता, तो क्या अब भी यह मनाही है? यह बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब यह है, हाँ, अब भी यह मनाही है, क्योंकि शरीयत के अहकाम यानी इस्लाम के नियम सिर्फ किसी एक दौर के लिए नहीं है, वह हर दौर के लिए है। और जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म मौजूद है उस पर अमल जरूरी है। इसके अलावा इन 3 वक्तों में इबादत न करने की एक और हिकमत भी है जो आज के दौर में भी उतनी ही अहम है, और वह हिकमत हम आगे जानेंगे। दोस्तों, आज का बयान एक बहुत जरूरी बात की तरफ ध्यान दिलाने के लिए है। हम में से बहुत से लोग रोजाना कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुरान पढ़ने के भी कुछ आदाब हैं, कुछ नियम हैं और कुछ वक्त ऐसे हैं जिनमें नफल तिलावत से बचना चाहिए। और यह जानना, यह सिर्फ एक नियम जानना नहीं है, यह अपनी इबादत को और बेहतर बनाना है। यह कुरान के साथ अपने रिश्ते को और गहरा बनाना है, क्योंकि जो इंसान इबादत के नियम जानता है वह इबादत को और भी सही तरीके से करता है। दोस्तों, इस अध्याय में हमने यह जाना कि 3 वक्त कौन से हैं जिनमें नफल तिलावत मना है, और हमने यह जाना कि यह मनाही क्यों है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। इन 3 वक्तों की पूरी तफसील क्या है, कितनी देर के लिए मना है, क्या इन वक्तों में कुरान के अलावा दूसरा जिक्र किया जा सकता है, और वह इंसान जो जाने अनजाने इन वक्तों में तिलावत करता रहा उसका क्या? यह सब और इससे भी ज्यादा गहरी बातें हम जानेंगे अगले अध्याय में। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सबको कुरान का सही अदब सीखने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि 3 ऐसे वक्त हैं जिनमें नफल तिलावत मना है। हमने जाना कि वह 3 वक्त कौन से हैं, और हमने यह भी जाना कि यह मनाही क्यों है, इसके पीछे इस्लाम की क्या हिकमत है। अब हम उन 3 वक्तों को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि दोस्तों, यह जानना जरूरी नहीं कि वह 3 वक्त कौन से हैं, यह जानना भी जरूरी है कि वह कितनी देर के हैं, कब शुरू होते हैं, कब खत्म होते हैं, और उन वक्तों में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने 3 वक्तों में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। पहला, जब सूरज उग रहा हो, यानी जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती है उस वक्त से लेकर जब तक सूरज पूरी तरह उगकर थोड़ा ऊपर नहीं आ जाता। दूसरा, जब सूरज ठीक बीच में हो, यानी ठीक दोपहर को जब सूरज आसमान के बिल्कुल बीचों बीच होता है, यह वक्त ज्वाल का वक्त कहलाता है। तीसरा, जब सूरज डूब रहा हो, यानी जब सूरज के रंग पीले से लाल होने लगते हैं, उस वक्त से लेकर जब तक सूरज पूरी तरह डूब नहीं जाता। दोस्तों, इन तीनों वक्तों को समझने के लिए आज के दौर में घड़ी और नमाज के वक्त की तालिका से मदद ली जा सकती है। पहले वक्त की बात, सूरज उगने का वक्त। यह वक्त फज्र की नमाज के बाद और इशराक की नमाज से पहले का वक्त है। जब फज्र की नमाज पढ़ी जाती है उसके बाद कुछ देर जब तक सूरज पूरी तरह उगकर ऊपर न आ जाए, यह वक्त यानी मना है। यह वक्त आम तौर पर सूरज उगने के वक्त से शुरू होता है और सूरज उगने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रहता है। इसके बाद जब सूरज थोड़ा ऊपर आ जाए तो वह वक्त खत्म हो जाता है और उस वक्त के बाद इशराक की नमाज शुरू होती है और इशराक की नमाज से पहले वह मना वक्त खत्म हो जाता है। दूसरे वक्त की बात, ज़वाल का वक्त। ज़वाल यह वह वक्त है जब सूरज ठीक आसमान के बीचों बीच होता है। यह वक्त ज़ुहर की अजान से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले शुरू होता है, यानी जब ज़ुहर की अजान होने वाली होती है उससे पहले थोड़ी देर के लिए यह वक्त आता है।
और जब ज़ुहर की अजान हो जाती है तो यह वक्त खत्म हो जाता है। यह वक्त बहुत छोटा होता है, तकरीबन 5 से 15 मिनट का, लेकिन इस वक्त में नफल तिलावत मना है। तीसरे वक्त की बात असर के बाद का वक्त। यह वक्त जब सूरज डूबने लगता है, यानी जब सूरज का रंग बदलने लगता है, उस वक्त से लेकर जब तक सूरज पूरी तरह डूब नहीं जाता, यह वक्त असर की नमाज के बाद से मगरिब की अजान तक का वक्त है। दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात, असर की नमाज के बाद 2 चीजें मना है। एक, नफल नमाज, दूसरी नफल तिलावत। यानी असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब तक अगर इंसान सिर्फ नेकी के लिए बिना किसी खास मकसद के कुरान पढ़ने बैठ जाए तो यह उस मना वक्त में शामिल है। लेकिन, और यह बहुत जरूरी बात है, अगर इंसान असर के बाद किसी को कुरान सिखा रहा हो या किसी जरूरी काम के लिए कुरान देख रहा हो तो यह मना नहीं है। दोस्तों, अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, यह 3 मना वक्त यह सिर्फ नफल तिलावत और नफल नमाज के लिए है। फर्ज नमाज इन वक्तों में अगर किसी वजह से रह गई हो तो उसे इन वक्तों में भी पढ़ा जा सकता है। यानी अगर किसी का ज़ुहर का वक्त किसी वजह से छूट गया और वह उसे पढ़ना चाहे तो वह पढ़ सकता है। फर्ज किसी भी वक्त अदा किया जा सकता है, यह बात याद रखना जरूरी है। दोस्तों, अब एक और बात जो इन 3 वक्तों में किया जा सकता है, यह वक्त नफल तिलावत के लिए मना है। लेकिन इन वक्तों में अल्लाह का जिक्र, दरूद पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, दुआ करना, यह सब जायज़ है। यानी इन वक्तों में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, यह सब पढ़ा जा सकता है। दरूद पढ़ा जा सकता है, दुआएं मांगी जा सकती हैं। सिर्फ वह नफल तिलावत जो सिर्फ नेकी के इरादे से हो, वह उस वक्त ठीक नहीं। दोस्तों, यह बारीकी, यह तफसील, यह इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम ने इबादत को एक तय ढांचे में रखा है और उस ढांचे में हर चीज की अपनी जगह है। हर इबादत का अपना वक्त है और जब इबादत उसके सही वक्त पर उसके सही ढांचे में की जाए तो वह ज्यादा कबूल होती है। दोस्तों, अब एक सवाल जो बहुत जरूरी है, क्या इन 3 वक्तों में कुरान की कोई खास आयत जो किसी मुसीबत या परेशानी के वक्त पढ़ी जाती है वह भी मना है? मसलन अगर कोई मुश्किल में हो और वह आयातुल कुर्सी पढ़े या सूरह फातिहा पढ़े तो क्या यह मना है? इस सवाल का जवाब आलिमों ने यह दिया है कि अगर कोई खास मकसद हो, मुसीबत से बचाव हो, बीमारी का इलाज हो या कोई जरूरी काम हो तो उस वक्त भी कुरान की वह आयतें पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई बिना किसी खास मकसद के सिर्फ नेकी के लिए उन वक्तों में तिलावत करे तो यह उस मना में शामिल है। दोस्तों, यह बात समझ लेने के बाद एक और सवाल आता है, जो लोग जाने अनजाने बरसों से इन वक्तों में तिलावत करते रहे, उनका क्या उनकी तिलावत का अज्र नहीं मिला? यह सवाल और इसका जवाब बहुत अहम है। दोस्तों, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, वह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। अगर कोई इंसान बिना जाने इन वक्तों में तिलावत करता रहा तो उसका इरादा अल्लाह का कलाम पढ़ना था और उस इरादे का अज्र अल्लाह जरूर देगा। लेकिन जब एक बार जान लिया तो अब उसे इन वक्तों में नफल तिलावत से बचना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो जानता हो उसके लिए नादानी की माफी नहीं। यानी जानने के बाद अमल करना जरूरी है। दोस्तों, अब तक हमने तीनों वक्तों की पहचान की। हमने जाना कि वह कब शुरू होते हैं और कब खत्म होते हैं। हमने यह भी जाना कि उन वक्तों में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। लेकिन अभी एक और बहुत जरूरी बात बाकी है, वह यह कि इन 3 वक्तों के बारे में आलिमों और विद्वानों ने क्या कहा है, इस बात पर क्या दलीलें हैं और यह मनाई किस हद तक कितनी मजबूत बुनियाद पर है। यहाँ अगले अध्याय में अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सबको कुरान का सही अदब सिखाए, आमीन। दोस्तों, पिछले 2 अध्यायों में हमने जाना कि 3 वक्त कौन से हैं जिनमें नफल तिलावत मना है, और हमने उन वक्तों की पहचान की, कब शुरू होते हैं, कब खत्म होते हैं। अब हम उन दलीलों की बात करेंगे जो इस मनाही की बुनियाद है। दोस्तों, इस्लाम में कोई भी बात
बिना दलील के नहीं मानी जाती। हर हुक्म के पीछे कुरान की आयत हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो, तभी वह हुक्म माना जाता है। और यह 3 वक्तों की मनाई यह हदीस से है, बहुत मजबूत हदीस से। हजरत उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वक्तों में नमाज पढ़ने से और मुर्दों को दफनाने से मना फरमाया। पहला, जब सूरज उग रहा हो, यहाँ तक कि वह पूरी तरह उगकर ऊंचा हो जाए। दूसरा, जब सूरज ठीक बीचों बीच हो, यहाँ तक कि वह ढलना शुरू हो जाए। तीसरा, जब सूरज डूबने लगे, यहाँ तक कि वह पूरी तरह डूब जाए। यह बहुत मशहूर हदीस है और इस पर चारों बड़े मजहबों के यानी हनफी, मालिकी, शाफई और हनबली सभी के आलिमों ने अमल किया है। दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात, इस हदीस में सिर्फ नमाज का जिक्र है, तिलावत का जिक्र नहीं। तो यह तिलावत की मनाही कहाँ से आई? इसका जवाब यह है, जमहूर आलिमों यानी ज्यादातर विद्वानों ने यह कहा है कि यह मनाही नमाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नफल इबादत जिसमें नफल तिलावत भी शामिल है, वह भी इन वक्तों में ठीक नहीं। और इसकी वजह वही है जो पहले बताई गई कि इन वक्तों में गुमराह लोग सूरज की पूजा करते थे और इस्लाम ने उस पूजा से हर तरह की मुशहत यानी मिलान से रोका है। दोस्तों, मुशाबहत यह बहुत अहम उसूल है। इस्लाम का एक बहुत बड़ा उसूल यह है कि जो चीज, जो इबादत, जो तरीका गुमराह लोगों या गैर मुस्लिमों की इबादत से मिलती जुलती हो, उससे बचना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो किसी कौम की नकल करे वह उन्हीं में से है। यानी जो तरीका, जो वक्त, जो तरीका किसी गुमराह कौम का हो, उससे बचना इस्लाम का हुक्म है। और इसीलिए उन 3 वक्तों में जब सूरज की पूजा होती थी, उस वक्त में नफल इबादत नहीं। दोस्तों, यहाँ एक और बात, आज कोई सूरज की पूजा नहीं करता, यह सच है, लेकिन इस्लाम के अहकाम वक्त के साथ नहीं बदलते, यह हमेशा के लिए हैं। और इसके अलावा इन वक्तों में इबादत न करने की एक और हिकमत भी है, जो आज के दौर में भी उतनी ही अहम है। और वह हिकमत यह है कि यह 3 वक्त जिस्मानी आराम के वक्त हैं। सूरज उगते वक्त इंसान अभी अभी जागा होता है, उसका जिस्म थोड़ा आलसी होता है। ज़वाल के वक्त दोपहर की गर्मी होती है, इंसान थका हुआ होता है। सूरज डूबते वक्त दिन भर की मेहनत के बाद इंसान थका हुआ होता है। और इन वक्तों में जब इंसान का जिस्म थका हुआ हो, तो इबादत में भी ध्यान नहीं लगता, दिल हाजिर नहीं रहता। इसलिए अल्लाह ने अपनी हिकमत से इन वक्तों में नफल इबादत नहीं रखी, ताकि जब इबादत हो तो पूरी तरह दिल लगाकर हो, बेध्यानी में न हो। दोस्तों, यह कितनी गहरी बात है। अल्लाह जो सब जानता है, उसने यह भी तय किया कि इबादत कब ज्यादा असरदार होती है, और उन वक्तों में जब असर कम होता है, उन वक्तों में नफल इबादत नहीं। यह अल्लाह का करम है, यह अल्लाह की हिकमत है। दोस्तों, अब एक और दलील, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज्र की नमाज के बाद सूरज उगने तक कोई नमाज नहीं, और असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक कोई नमाज नहीं। यह हदीस और इस जैसी कई हदीसें यह बताती हैं कि यह मनाही कोई कमजोर बात नहीं है, यह मजबूत हदीसों पर आधारित है। दोस्तों, अब एक और पहलू जो इस बात को और गहरा बनाता है, यह मनाही यह सिर्फ एक नियम नहीं है, यह इस्लाम की उस सोच का हिस्सा है जो कहती है हर चीज को उसकी जगह पर रखो। कुरान यह अल्लाह का सबसे पाक कलाम है, और इस पाक कलाम की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि उसे उस वक्त पढ़ा जाए जब दिल उसके लिए तैयार हो, जब माहौल उसके लिए मुनासिब हो। जब इंसान उन मना वक्तों में कुरान नहीं पढ़ता, तो वह अपने आप को उन वक्तों के बाद उस तिलावत के लिए और ज्यादा तैयार कर लेता है, और जब वह तैयारी के साथ सही वक्त पर सूरह फातिहा पढ़ता है, तो उसका असर उन वक्तों में बेध्यानी से पढ़ने से कहीं ज्यादा होता है। दोस्तों, अब एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है, जब असर के बाद मगरिब तक कुरान पढ़ना मना है, तो उस वक्त क्या करें? यह बहुत अच्छा सवाल है।
और इसका जवाब यह है, उस वक्त जिक्र करो, दरूद पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, दुआ मांगो और सबसे अहम, उस वक्त अपने कामों से फारिग होकर घर परिवार के साथ वक्त गुजारो, बच्चों के साथ बैठो, माँ बाप की खिदमत करो। यह सब भी अल्लाह की नज़र में इबादत है। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ मस्जिद में बंद इबादत का दीन नहीं है। इस्लाम पूरी जिंदगी का दीन है, और जब पूरी जिंदगी अल्लाह की याद में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारी जाए तो पूरी जिंदगी इबादत बन जाती है। दोस्तों, अब तक हमने दलीलें देखी, हिकमतें समझी और यह जाना कि यह मनाही कितनी मजबूत बुनियाद पर है। लेकिन अभी एक बहुत जरूरी और व्यावहारिक सवाल बाकी है। जो लोग रोजाना कुरान पढ़ते हैं, जिनका कुरान का एक तय शेड्यूल है, जो रोजाना 1 या 2 पारे पढ़ते हैं, वह अपना यह शेड्यूल इन 3 वक्तों को ध्यान में रखते हुए कैसे बनाएं? और वह बेहतरीन वक्त कौन से हैं जब कुरान पढ़ना सबसे ज्यादा फायदेमंद है? यह सब और इससे भी ज्यादा जरूरी बातें अगले अध्याय में। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। दोस्तों, पिछले 3 अध्यायों में हमने जाना कि 3 वक्त कौन से हैं जिनमें नफल तिलावत मना है। हमने दलीलें जानी, हिकमतें समझी। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जो इस पूरे बयान का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। वह यह कि अगर कुछ वक्त मना है तो वह वक्त कौन से हैं जिनमें कुरान पढ़ना सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जिनमें हर हर्फ 1000 गुना असर करता है। दोस्तों, कुरान की तिलावत हर वक्त फायदेमंद है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे हैं जिनमें इसका असर और भी ज्यादा होता है, जिनमें यह दिल पर, रूह पर, जिंदगी पर गहरा असर डालती है। पहला बेहतरीन वक्त फज्र के बाद। दोस्तों, फज्र के बाद का वक्त यह सबसे बड़ा वक्त है कुरान पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त रात की नींद के बाद दिल साफ होता है, दिमाग ताज़ा होता है, दुनिया की चिंताएं अभी शुरू नहीं हुई होती, और उस ताज़े दिल पर, उस साफ दिमाग में जब कुरान उतरता है तो वह गहराई से उतरता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फज्र के बाद तिलावत किया करते थे। आपकी फज्र की नमाज में आप लंबी लंबी सूरतें पढ़ते थे, और अल्लाह ने खुद कुरानल फज्र यानी फज्र के कुरान का जिक्र किया है। इन्ना कुरानल फजरी काना मशहूदा, बेशक फज्र का कुरान देखा जाता है। यानी फज्र के वक्त जब कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्ते, रात वाले भी और दिन वाले भी, दोनों उस तिलावत के गवाह होते हैं। यह कितनी बड़ी बात है। जब 2 दल के फरिश्ते एक साथ तुम्हारी तिलावत के गवाह हों तो उस तिलावत का अज्र कितना ज्यादा होगा। इसलिए फज्र के बाद जब मना वक्त खत्म हो जाए, यानी जब सूरज पूरी तरह उगाए, उस वक्त कुरान की तिलावत सबसे ज्यादा बरकत वाली है। दूसरा बेहतरीन वक्त रात को। दोस्तों, रात का वक्त कुरान पढ़ने के लिए एक खास वक्त है। अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में फरमाया, वरत्तिलिल कुराना तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। और यह हुक्म रात की तिलावत के संदर्भ में आया है। रात का वक्त जब दुनिया सो जाती है, जब शोर बंद होता है, जब दिल तन्हा होता है, उस वक्त कुरान पढ़ना एक अलग ही तजर्बा होता है। उस वक्त हर आयत दिल में उतरती है, हर लफ्ज रूह को छूता है, और रात की वह तिलावत वह दिन भर की थकान को एक लम्हे में दूर कर देती है। दोस्तों, बहुत से लोग रात को सोने से पहले कुरान पढ़ते हैं। यह बहुत अच्छी आदत है, लेकिन एक बात याद रखो, रात को पढ़ते वक्त नींद से लड़कर नहीं पढ़ना। अगर नींद आ रही हो तो सो जाओ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब तुम में से किसी को नमाज में या तिलावत में नींद आने लगे तो सो जाए, ताकि जब उठे तो ताजगी के साथ पढ़े। यानी थके हुए, ऊँघते हुए कुरान पढ़ना उस कुरान की इज्जत नहीं। कुरान का अदब यह है कि जब पढ़ो तो पूरी तरह जागे हुए दिल लगाकर पढ़ो। तीसरा बेहतरीन वक्त ज़ुहर से पहले। दोस्तों, ज़ुहर की नमाज से पहले वह वक्त जब इंसान दोपहर के काम से थोड़ा फारिग हो, उस वक्त कुरान पढ़ना बहुत फायदेमंद है। लेकिन याद रहे, जब सूरज ठीक बीचों बीच हो, यानी ज़वाल का वक्त, उस वक्त तिलावत मत करो। ज़वाल से पहले और ज़ुहर की नमाज के बाद
यह दोनों वक्त तिलावत के लिए अच्छे हैं। चौथा बेहतरीन वक्त मगरिब के बाद। दोस्तों, मगरिब के बाद यह वक्त रात की शुरुआत का वक्त है। उस वक्त दिन का शोर खत्म हो जाता है, रात की खामोशी शुरू होती है और उस खामोशी में कुरान पढ़ना एक बेमिसाल तजर्बा है। बहुत से यानी बड़े बुजुर्ग आलिम, हिंदी में जारी, बहुत से बड़े बुजुर्ग आलिम मगरिब के बाद कुरान की तिलावत करते थे और कहते थे कि उस वक्त दिल सबसे ज्यादा हाजिर होता है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात जो इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा सबक है। कुरान पढ़ने का वक्त सिर्फ वक्त की बात नहीं है, दिल की हाजिरी की बात है। जब दिल हाजिर हो, जब ध्यान लगा हो, जब मतलब समझ में आ रहा हो, उस वक्त कुरान पढ़ना चाहे 5 मिनट हो, वह उस 1 घंटे से बेहतर है जब दिल कहीं और हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो शख्स दिल की हाजिरी के साथ सूरह इखलास पढ़े वह तिहाई कुरान पढ़ने के बराबर है। यानी एक छोटी सी सूरह दिल से पढ़ी जाए तो वह तिहाई कुरान का अज्र, और बड़ी बड़ी सूरतें बेध्यानी से पढ़ी जाएं तो उनका असर उस एक सूरह से कम। दोस्तों, यह इस्लाम का वह उसूल है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम सोचते हैं ज्यादा पढ़ा ज्यादा मिला, लेकिन अल्लाह की नजर में ज्यादा पढ़ना नहीं, बेहतर पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, अब एक व्यावहारिक बात, जो लोग रोजाना 1 या 2 पारे पढ़ते हैं वह अपना शेड्यूल इस तरह बनाएं। फज्र की नमाज के बाद जब सूरज पूरी तरह उगाए उस वक्त 1 पारा पढ़े, रात को मगरिब के बाद या सोने से पहले 1 पारा पढ़े। इस तरह मना वक्तों से भी बचा जाएगा और तिलावत का अज्र भी सबसे ज्यादा मिलेगा। और जो लोग कम वक्त में ज्यादा फायदा चाहते हैं वह फज्र के बाद 1 घंटे दिल लगाकर समझकर पढ़ें। यह 1 घंटा दिन भर की बेध्यानी से पढ़ने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, अब तक हमने बेहतरीन वक्त जाने, हमने यह जाना कि दिल की हाजिरी तिलावत का असल राज है, और हमने एक व्यावहारिक शेड्यूल भी बताया। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे बड़ी बात बाकी है, वह यह कि कुरान के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ पढ़ने तक नहीं होना चाहिए। कुरान समझने के लिए है, उस पर अमल करने के लिए है, और जो इंसान कुरान को समझकर उस पर अमल करे उसके लिए कयामत के दिन कुरान क्या करेगा। यह और इस पूरे बयान का आखिरी और सबसे बड़ा सबक अगले अध्याय में। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। दोस्तों, यह इस बयान का आखिरी अध्याय है। 4 अध्यायों में हमने बहुत कुछ जाना। हमने 3 मना वक्त जाने, उनकी दलीलें और हिकमतें समझी, बेहतरीन वक्त जाने, और यह जाना कि दिल की हाजिरी तिलावत का असल राज है। अब उस आखिरी बात पर आते हैं जो इस पूरे बयान का सबसे बड़ा सबक है। दोस्तों, कुरान यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, यह समझने के लिए आया, यह सोचने के लिए आया, यह अमल करने के लिए आया। अल्लाह ताला ने कुरान में बारब फरमाया, अफला यतदब्बरुनल कुरान, क्या यह लोग कुरान पर गौर नहीं करते। तदब्बर यानी गहराई से सोचना, हर आयत को समझना, हर लफ्ज पर रुकना, हर सबक को दिल में उतारना, यही तदब्बर, यही असल तिलावत है। दोस्तों, आज के दौर में एक बड़ी गलती हो रही है। लोग कुरान पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, रमजान में 30 पारे, महीने में 2-3 बार खित्मा, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि पढ़ा लेकिन समझा नहीं। अल्लाह ने कुरान उतारा ताकि इंसान की जिंदगी बदले, ताकि इंसान अल्लाह को पहचाने, ताकि इंसान अपने रब से रिश्ता जोड़े। और यह रिश्ता सिर्फ पढ़ने से नहीं जुड़ता, समझने से जुड़ता है। दोस्तों, एक बात बताते हैं जो दिल को भर देती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे, वह फरमाते थे, हम में से जब कोई 10 आयतें सीखता था तो वह आगे नहीं बढ़ता था जब तक उन 10 आयतों का मतलब नहीं समझ लेता था और उन पर अमल नहीं कर लेता था। दोस्तों, 10 आयतें, सिर्फ 10, लेकिन पूरी तरह समझकर अमल करके, यह वह तरीका था जिससे सहाबा ने कुरान सीखा, और यही वह तरीका है जिससे कुरान जिंदगी बदलता है। आज हम हर रोज पूरा पारा पढ़ते हैं, लेकिन एक आयत भी समझ में नहीं आती, एक आयत पर भी गौर नहीं करते,
और यही वजह है कि कुरान हमारी जिंदगी पर उतना असर नहीं डालता जितना डालना चाहिए। दोस्तों, इस बयान के आखिर में एक गुजारिश, आज से कुरान पढ़ने का तरीका बदलो। 3 मना वक्तों से बचो, यह तो अब जान लिया, लेकिन इससे भी बड़ी बात, जब पढ़ो तो समझ कर पढ़ो। रोज बस 5 आयतें, लेकिन उनका यानी अर्थ देखो, उन पर सोचो, दिल में उतारो। धीरे धीरे यह 5 आयतें 10 बन जाएंगी, 10, 15 और एक दिन पूरा कुरान समझ में आने लगेगा। और जिस दिन कुरान समझ में आने लगेगा उस दिन जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, कयामत के दिन कुरान उन लोगों की सिफारिश करेगा जिन्होंने उसे पढ़ा और उस पर अमल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरान कयामत के दिन आएगा और कहेगा, ए अल्लाह, इसे एक कपड़ा पहनाओ, तो उसे एक क्राउन यानी ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, ए अल्लाह, इसे और दो, तो उसे और मिलेगा। फिर कुरान कहेगा, ए अल्लाह, इससे, हिंदी में जारी। फिर कुरान कहेगा, ए अल्लाह, इससे राजी हो जा, तो अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। दोस्तों, कुरान अल्लाह के दरबार में तुम्हारी सिफारिश करेगा। यह सोचो, वह कुरान जिसे तुमने दुनिया में पढ़ा, वह कयामत के दिन तुम्हारे लिए बोलेगा, तुम्हारे लिए मांगेगा, और यह मकाम उन्हें मिलेगा जिन्होंने कुरान को सही वक्त पर सही तरीके से दिल से पढ़ा। दोस्तों, आज के बाद 3 काम करो। पहला, 3 मना वक्तों में नफल तिलावत से बचो। दूसरा, फज्र के बाद और रात को कुरान पढ़ो, यह सबसे बेहतरीन वक्त है। तीसरा, रोजाना थोड़ा ही सही लेकिन समझ कर पढ़ो, तदब्बुर करो, अमल करो। यह 3 काम यह जिंदगी बदल सकते हैं इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अल्लाह हम सबको कुरान का सही अदब सिखाए। अल्लाह हम सबको कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको उन लोगों में शामिल करे जिनके लिए कुरान कयामत के दिन सिफारिश करे, और अल्लाह हम सबको वह मकाम दे जहां कुरान ले जाता है, जन्नतुल फिरदौस। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बयान मुकम्मल हुआ।